हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। जैसा कि हमने पिछले भाग में ये बात की थी कि हम वर्क के बारे में वर्क के बारे में सीखने की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि कुछ हमने आदर्श बातें की। तो यहाँ इस भाग में हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सीखना क्या है। सीखना क्या है एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर या एक इन्वेस्टर्स के रूप में ये जो हमने कहा था कि स्टूडेंट के बाद में लर्नर, फिर ट्रेनर, ये सीरीज़ या सीरियल्स में क्या सीखना है। अब पहली चीज़ आती है कि सबसे पहले तो आपको जीवन के बारे में सीखना है, जीवन को समझना है क्योंकि सबसे बड़ा कार्य, बिगेस्ट वर्क तो लाइफ ही है। और लाइफ को समझना है क्योंकि जीवन सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए जीवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए पहले जीवन के बारे में सीखो। उसके बाद में इकोनॉमिक सेक्टर को सीखो, पढ़ो, सुनो, समझो। इकोनॉमिक सेक्टर अर्थात पैसे के बारे में जानकारी करो। इकोनॉमिक्स पढ़ो या पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको स्टडी करो, देखो, सुनो, समझो। उसके बाद में बिजनेस, ये सब थ्योरिकल हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपलगत बात कर रहे हैं। थ्योरिकल अर्थात सबसे पहले अपना जो सॉफ्टवेयर है, माइंड को इसे बढ़ाओ, इसे फुल करो। माइंड को बढ़ाओ और इसे फुल करो। लाइफ के बारे में सीखो, व्यापक रूप में सीखो, जानो। एक्शन कम लर्निंग, रीडिंग, रिसर्च, ये सब चीज़ें ज़्यादा लाइफ को, इकोनॉमिक सेक्टर्स को, बिजनेस को। ठीक, यहाँ तक जब आप सीख लेंगे तो अब ये जब थ्योरिकल आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इससे आपके दिमाग एक प्रोडक्टिव हो जाएगा, दिमाग एक पावरफुल हो जाएगा। दिमाग के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और इससे आपको जो एक्शन का आइडिया आपको नज़र आएगा। एक्शन का आइडिया आपकी इस थ्योरिकल लर्निंग से निकल करके आएगा। फिर आप वर्किंग स्टूडेंट, पहले लर्निंग स्टूडेंट होंगे आप, फिर आप वर्किंग स्टूडेंट होंगे जब आप एक्शन की शुरुआत करेंगे। तो अर्थात ये है पीजी की जैसे कि बताया गया है कि क्लास शुरू होने से पहले पीजी, प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी, ये तीन लेवल्स। तो ये 3 लेवल्स हैं, लाइफ को सीखना, इकोनॉमिक सेक्टर को सीखना, बिजनेस को सीखना। उसके बाद में आप एक्शन में आते हैं तो क्लास शुरू होती है। तो ये अभी लर्निंग है, आपकी लर्निंग है। तो लर्निंग में आप वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्क को एक व्यापक पहलू, जैसे कि कहा जाता है कि पहले आसान से कार्य करने सीखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ा जाता है। फिर बहुत सारे कार्य को सीखने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद में फिर
फिर उन कार्यों को आप कम किया जाता है, कम किया जाता है, और कम कार्यों में थोड़ा और डीपली सीखा जाता है, और डीपली सीखा जाता है। फिर धीरे धीरे कम होते होते हैं लास्ट में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में एक ही सब्जेक्ट रह जाता है। एक ही सब्जेक्ट रह जाता है कि उस सब्जेक्ट पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद में पीएचडी, पीजी प्ले ग्रुप, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, जब एक टॉपिक रह जाता है जिस पर स्पेशलाइजेशन किया जाता है, तो अब वर्क में अर्थात पीजी प्ले ग्रुप से लेकर के पीएचडी तक एक टॉपिक पर आपका स्पेशलाइजेशन है, आपकी कमांड है, आप उस मामले में आप यूनिक हैं, अर्थात उस पर आपका मोनोपोली है, एकाधिकार है। जब आप वहाँ तक वर्क की उस लेवल तक आ जाते हैं, पीजी प्ले ग्रुप से लेकर के आप पीएचडी तक आ जाते हैं, वर्क की पीएचडी तक जब आप आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है। अर्थात जब एक वर्क में आप स्पेशलाइजेशंस आ जाता है, ठीक है। अब साथ में क्या होता है कि जो वर्क है जब स्टार्टिंग पहले से होती है, तो इसके तीनों सेक्टर पर उस वर्क का मूल्यांकन भी होना चाहिए। लाइफ के सेक्टर पर भी होना चाहिए उसका मूल्यांकन, उसके इकोनॉमिक सेक्टर पर भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसके कॉमर्शियल सेक्टर पर भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए। अर्थात उसका लाइफ सेक्टर भी चेक करना चाहिए, उसका इकोनॉमिक सेक्टर भी चेक करना चाहिए, और उसका कॉमर्शियल सेक्टर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य कॉमर्शियल सक्सेस है। आपका उद्देश्य कॉमर्शियल सक्सेस है। तो जब कॉमर्शियल सक्सेस है, अर्थात इन ऐसे कार्यों को या ऐसे बिजनेस थ्योरी को लेकर के चलना है जो कि कॉमर्शियल सेक्टर से भी जुड़ा हो। कहने का अर्थ है कि लाइफ, इकोनॉमिक सेक्टर और ये कॉमर्शियल सेक्टर्स, ये एक साथ में ले करके चलना है। अब पता चलता है कि मान लिया भले ही ये थोड़ा सा अगर हम नहीं ले करके चल पा रहे हैं इनको, ठीक है, तो हम पीएचडी लेवल तक आ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि पीएचडी लेवल तक आ गए और उसके बाद में वहाँ तक आते आते हमको ये पता चलता है कि हाँ, अब हम इसका लाइफ सेक्टर में हम समीक्षा करेंगे, या हम इकोनॉमिक सेक्टर पर समीक्षा करेंगे, या हम कॉमर्शियल सेक्टर पर हम समीक्षा करेंगे, और पता चलता है कि वो चीज़ तो आउट ऑफ मार्केट हो गई, कॉमर्शियल लेवल पर वह आउट ऑफ मार्केट हो गई जा करके, वो स्किल हमने सीखा जा करके, ठीक है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची जा करके, तो फिर से हम सीखेंगे। इसीलिए चूँकि बात ये आती है कि शुरुआत में जो कह लीजिएगा वर्क का जो प्राइमरी सेक्शन में तो सारे सब्जेक्ट थोड़े बहुत सब सीखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जूनियर सेक्शन में थोड़ा सा और वर्क का जूनियर सेक्शन में और थोड़ा मजबूती से सीखा जाता है। लेकिन जब हम हायर सेकेंडरी सेक्शंस पर आते हैं तो वहाँ पर हमको छोड़ना पड़ता है और सेलेक्ट करना पड़ता है। जब सेलेक्ट करना पड़ता है तो हम लाइफ सेक्टर के आधार पर, इकोनॉमिक सेक्टर के आधार पर और कॉमर्शियल सेक्टर के आधार पर जो सुटेबल है उसको हम सेलेक्ट करें, बाकी को हम छोड़ दें, डिससेलेक्ट कर दें। अब उसके बाद में और लेवल पर फिर हमको सेलेक्ट और डिससेलेक्ट करना पड़ता है। तब हम यहाँ पर तब तो कंपलसरी है हमारे लिए, कि हाँ, कार्य को या कार्य के जो संबंध हैं या परिणाम हैं लाइफ सेक्टर्स में
और कॉमर्शियल सेक्टर्स में और इकोनॉमिक सेक्टर्स में उसके परिणाम समझते हुए उसके आधार पर हम समीक्षा करते हुए हम छोड़ते हैं और सेलेक्ट करते हैं। यही चीज़ हर स्टेप पर, चाहे वो डिग्री सेक्शंस पर हो, चाहे वो पीजी वाला हो, वर्क का पीजी वाला हो, वहाँ पर आते आते हमारा एक कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है, एक कार्य महत्वपूर्ण सेलेक्ट हो जाता है, जो कि लाइफ सेक्टर पर भी, लाइफ सेक्टर की कसौटी पर भी कसा उतरा है, इकोनॉमिक सेक्टर पर भी खरा उतरा है, और कॉमर्शियल सेक्टर पर भी वो खरा उतरा है। तब वो एक कार्य सेलेक्ट हुआ है। अब उसमें हम स्पेशलाइजेशन प्राप्त करते हैं, अर्थात तब हम एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तब एक बिजनेसमैन, एक इंटरप्रेन्योर वो हो जो कि यूनिक, जो समाज को एक नया प्रोडक्ट, एक नई सर्विस या एक नया एग्जाम्पल देता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के चरण हैं, तो जिसके आधार पर हम वर्क को सीखते हैं, वर्क को सेलेक्ट करते हैं। ये कुछ है थोड़ा सा वर्किंग सिलेबस के बारे में, हमने वर्किंग सिलेबस या वर्किंग लेवल्स पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। नमस्कार, धन्यवाद।